gets to the position holder. ये मेरा huge round of applause. अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ऑफिशियली आई वांट टू से वेलकम। और मेरी आप सबके लिए आज एक स्पेशल डे है फॉर द मदर्स। पूरी दुनिया में मदर्स डे मनाया जा रहा है और विमेंस डे है विच मीन्स मदर्स डे, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है जिसको हम सिर्फ एक नाम ही ना दें, हम इस बात को इम्पॉर्टेंट समझें कि आपके ऊपर क्या फ़राइज़ हैं। आप ही ने माशरा बनाना है और आप ही ने बिगाड़ना है। अब्बा लोग थोड़ा सा हुकूमत अपनी घर की मजबूत रखेंगे तो गुड इजी हो गया तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो अब्बा लोग अपनी घर में हुकूमत थोड़ी सख्त रखें। आप की मोहब्बत, बीवी के लिए शफ़क़त, उसका ख़याल, उसकी बीमारी, उसका दुख, उसका गम, सब में साथ देना आपका बिल्कुल फ़र्ज़ है और उसको आपने उस फ़र्ज़ को निभाने का निकाह के टाइम पर कमिटमेंट की है, तो उसका ख़याल तो आप ज़रूर करिए। मगर इसके साथ साथ अपने घर में माओ से, सॉरी अगर आप हर्ट हों तो माओ से ये रिक्वायरमेंट रखनी चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ चिल्ड्रन आर दे रेजिंग, कैसा बच्चा ये बड़ा कर रही हैं। क्या सारा दिन माएँ खुद मोबाइल कर रही हैं, खुद ड्रामा देख रही हैं, गाना सुन रही हैं, रिश्तेदारों के घर सैर कर रही हैं, या बच्चों की तरबियत में ख़ुद भी कुछ पार्ट प्ले कर रही हैं। क्योंकि आप लोगों का फ़र्ज़ सिर्फ यही नहीं है कि सुबह बच्चों को स्कूल भेजा, स्कूल से आए खाना खिलाया और वो भी नान मंगा के खाना खिलाया, और ट्यूशन भेज दिया, ट्यूशन से आया थोड़े से इधर उधर उसने टीवी देखा और सो गया। दिस इज़ नॉट व्हाट यू पीपल वर सपोज टू डू। आपका फ़र्ज़ है कि अपने बच्चे के साथ खाना खाएं, आपका फ़र्ज़ है उसके साथ नमाज़ पढ़ें। 4 साल के बच्चे को नमाज याद हो जानी चाहिए पूरी की पूरी। जो पेरेंट्स कल थे मैंने उनको बताया था, आज फिर रिपीट करना चाहती हूँ कि मेरा नवासा है, मेरी भतीजी का बच्चा, ये 4.5 साल का बड़ा है और वो 4 साल की उम्र से पूरी नमाज घर में जमात करवाता है। जिस वक्त अगर वो घर में हो, वो अब हमारे घर में बुज़ुर्गों को सारों को कहता है मैं जमात कराऊंगा, आप सब पीछे खड़े हो, और वो हम सबकी जमात कराता है। आदमी औरत सबको अपने पीछे खड़ा करता है और आगे हम उसे इसलिए इनकरेज करने के लिए आगे खड़ा करते हैं। असूलन किसी घर के बुज़ुर्ग को होना चाहिए, मगर ही हैज़ लर्नड ऑल द नमाज कंप्लीट। तो फिर सब बच्चे नमाज याद करें। 7 साल की उम्र तक नमाज याद होनी चाहिए, पक्की उसको पढ़नी चाहिए, और 10 साल पे सख्ती की हुक्म है। तो आप सब ने अपने बच्चों को नमाज पढ़ानी सिखानी है। आप सब ने अपने बच्चों को, हमने स्कूल में 6 से 10 तक नमाज का तर्जुमे का इम्तिहान लेते हैं हर साल, और उसमें पासिंग मार्क्स 14 होते हैं आउट ऑफ 15। अगर किसी ने 14 से कम नंबर लिए हैं तो वो दोबारा रीटेस्ट लेगा और उसको 14 या 15 नंबर 15 में से लेने पड़ेंगे। इससे कम में वो फेल है, ताकि जब वो नमाज़ पढ़े तो उसको पता हो कि वो अल्लाह से क्या कह रहा है। इसी तरह हम अपने टीचर्स का साल में एक दफ़ा नमाज का तर्जुमे के साथ इम्तिहान लेते हैं, और अगर उसमें से कोई फ़ेल हो जाए रिटन इम्तिहान लेते हैं तो वो 15 में 15 पास होते हैं। वो 14 पे पास नहीं होते, वो 15 पे पास होते हैं। और अगर उनमें से कोई फ़ेल होता है तो वो रीटेस्ट लेता है और वो पास होने पर ही टेस्ट ख़त्म होता है। तो आप सब भी अपने बच्चों से तर्जुमा सीखिए, किसी किताब से तर्जुमा सीखिए, ताकि बच्चे के साथ जब आप नमाज़ पढ़ेंगे, ये नहीं कहना नमाज़ पढ़ लो, आप भी पढ़ें, ठीक है। आप आवाज़ दें कि आओ नमाज़ पढ़ते हैं, बजाय इसके कि आप कहें जाओ नमाज़ पढ़ लो, ठीक है। तो नमाज बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमने बच्चों को अल्लाह के नाम याद करवा दिए हैं क्लास 1 से क्लास 10 तक के, इसके हमने नंबर रख लिए थे इम्तिहानों में, हमने स्कूल में याद करवा दिए। आपके सामने 2 से 7 तक के बच्चों ने खड़े होकर पढ़े भी।
पूरी क्लास को याद है। कोई एक आधा बच्चा होगा जिसको मिस करता होगा, मगर याद है। और ये हमने बच्चों से कहा है कि इसको अपना नगमा बना लेना है हर वक्त का, इसको गुनगुनाते रहना है घर में। हर वक्त बच्चा गुनगुनाए, माँ भी गुनगुनाए। अल्लाह के नाम हैं, इनकी बरकतें हैं। अल्लाह के ऑलमोस्ट सारे, थोड़े से नाम हैं जिसमें वो सख्ती की बातें हैं, बाकी तमाम नामों के तर्जुमे और मीनिंग्स यही हैं कि रहमान है, रहीम है, करीम है। तो जब आपका बच्चा हर वक्त अल्लाह के नाम को पुकारेगा तो उसके दिल में शैतान का ख्याल भी कम आएगा, क्योंकि हमने आज के बच्चों को शैतान से बचाना है। माशाअल्लाह। वो गालिब हुआ हुआ है, आपके बच्चों के ऊपर गालिब हुआ हुआ है, खुद आपके ऊपर गालिब आया हुआ है कि आपका दिल ही नहीं मानता कि आप मोबाइल को साइड पे रख दें। इसके लिए अपने आप से वादा करें कि मैं दिन में एक दफ़ा दोपहर को 15 मिनट के लिए और एक दफ़ा रात को 15 मिनट के लिए उठाऊंगी और मैसेजेस का जवाब दूंगी और बंद कर दूंगी। अगर आप खुद करके ये दिखा रहे हैं कि सारा दिन मोबाइल पे आप बेकरार हैं, तो बच्चा कैसे बेकरार नहीं होगा? ठीक है। सो आपने खुद भी अल्लाह के नामों को गुनगुनाना है और बच्चों से भी कहना है कि ये हमारा नगमा है ज़िंदगी का, इसको हम गुनगुनाते रहेंगे, उसकी बरकतें होंगी, बच्चे शैतान से दूर रहेंगे, पाक दिमाग में पाक ख्यालात आएंगे, पाक दिल में पाक ख्यालात आएंगे, तो बच्चे बहुत से गलत ख्यालात और बहुत सी गलत बातों से बचते रहेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से सच बोलने के ऊपर ज़ोर दीजिए कि बच्चे सच बोलें तो उन्हें माफ़ कर दें। सच बोलने की तलकीन इतनी करनी है कि इसी से माशरा बनता है। आई रिमेंबर माई अब्बा व्हेन वी वर वेरी यंग, छोटे थे तो हमारे अब्बा हमें कहते थे, बेटा अगर आप किसी को मार दें, सड़क पे आपसे एक्सीडेंट हो जाए, आपसे कोई मर जाए, किसी गलती से मर जाए, आप किसी को गोली मार दें, आपसे कोई मर जाए, आप फिर भी सच बोलें। मैं आपका बाप हूँ, आपको मुश्किलात में फंसने से बचा लूँगा। वो बात अपने अब्बा की आज तक हमें याद है कि हमें झूठ नहीं बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना। कुछ भी हो जाए अल्लाह मुसीबतों से निकाल लेगा, इसलिए इंसान से नहीं डरना। झूठ कब बोलता है बच्चा? जब वो डरता है। अगर आप उसकी गलती पे उसकी इस्लाह कर दें, कम नंबर ले आया, आपने उसको शुरू कर दिया डांटना, मारना, सख्ती करना, तो वो झूठ बोल देगा, कागज़ फाड़ देगा और कहेगा टेस्ट नहीं हुआ, डायरी का पेज फाड़ देगा और कहेगा टीचर ने कुछ नहीं लिखा। आपका रवैया पूछ गछ का रहना चाहिए। तरबियत में आपने खबर रखनी है अपने बच्चों की, बेशक वो बच्चे ट्यूशन पढ़ते हों। आप अगर खुद किसी वजह से मसरूफ़ हैं, आप खुद नहीं पढ़ाते, आपका फ़र्ज़ पैसे खर्च करने के बाद ख़त्म नहीं हो सकता। आप माँ और बाप हैं। बाप सारा दिन सुबह से रात तक एक नहीं दो काम कर रहे हैं। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह 99% घर में बैठी हैं, तो आपने अपने बच्चों की कॉपीज़ को खोलना है। इसके लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। आप कॉपी खोलें, पेजेस उल्टाएं, देखें बच्चे की कॉपी में कोई बात टीचर ने लिखी है तो वो गलत ही बात लिखी होगी। अगर लाल कलम जगह जगह लगा है तो इसका मतलब है गलतियाँ कर रहा है बच्चा। अगर टीचर वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रही है तो इसका मतलब है कि बच्चे ने काम पूरा नहीं किया। तो इन सब चीज़ों को देखकर आप अपने बच्चे को पूछगछ कर सकते हैं कि बेटा तुम्हारी कॉपी में क्वेश्चन मार्क क्यों लगा है, ये काम पूरा क्यों नहीं किया। अकेले ट्यूटर पे बच्चों को नहीं छोड़ना, और मुझ पे भी अकेले नहीं छोड़ना। इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा फ़र्ज़ है स्कूल के सारे काम पूरे करना, मगर घर पे उन कामों को रिवाइज़ करवाना ट्यूटर ही का काम नहीं है, आपका काम भी है। 2 से 2.5 घंटे बच्चा ट्यूशन पढ़ता है, उसके बाद जब वो घर आता है तो उसको आधा घंटा ब्रेक दें एंड देन टेल हिम टू अगेन टेक आउट द बुक्स, और उनको वो एक दफ़ा रिवाइज़ करे। ठीक है। आपकी मेहनत के बग़ैर आपका बच्चा आगे नहीं जा सकता। मेरी अलग ड्यूटीज़ हैं। ट्यूटर आए, टेस्ट ले, टेस्ट चेक करे और टेस्ट को चेक करने के बाद डायरी पे लिख दे कि आपके बच्चे ने ये परफॉर्म किया। इससे ज़्यादा मेरा काम नहीं है। अच्छा परफॉर्म करवाना आप सबकी ड्यूटी है। ठीक है। हाँ, इन कामों में से जहाँ मैं कमी छोड़ूँ
मैंने कभी ब्रांचेस बनाने का सोचा भी नहीं, इसीलिए कि मैं सारा दिन यहाँ बैठी हूँ और आप 31 साल हो गए, 31.5 साल, इतने सालों में 100 ब्रांचेस खोलने के काबिल थी मैं सिर्फ इस स्कूल में इसलिए बैठी हूँ कि सारा दिन मैं यहाँ हूँ। आप जब आए मैं आपसे मिलूँ, आप बच्चा जब क्लास से आए, टीचर जब क्लास से आए मुझसे मिलें। मैं वो ओनर ना हूँ जो 10 ब्रांचेस खोलकर एक ब्रांच से पैसे उठाए, दूसरी ब्रांच में गए, वहाँ हिसाब किया, तीसरी में गए, चौथी में गए। जब मैं हाजिर हूँ तो मेरी गलतियों को आप लोग वक्त पे बताएं, मैं कभी नाराज़ नहीं होंगी, उन गलतियों को ठीक करूँगी। आप अपनी गलतियों को देखिए, बच्चों की तरबियत में कहाँ कहाँ कमी है उसको आप सब ने पूरा करना है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। थैंक यू।